नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर बिहार के विषय हूँ, बिहार समग्र पढ़ाऊँ, जो कि आपका ये थ्योरी बेस्ड किताब है। इस किताब से पढ़ने जा रहे हैं। आज का टॉपिक वह है आपका चित्रकला की विभिन्न शैलियाँ। तो आज हम पढ़ेंगे आपका चित्रकला की विभिन्न शैलियाँ, जो कि आपका चैप्टर नंबर 2 है उसका जो है। ठीक है, तो बिहार संस्कृति। ठीक है, तो पाल चित्रकला शैली, तो पाल चित्र शैली। तो बिहार में चित्रकला के विकास का स्पष्ट प्रभाव पाल वंश के शासनकाल से मिलता है। इस युग में पांडुलिपियों के चित्र के अतिरिक्त दीवारों पर चित्र बनाने के उदाहरण देखे जा सकते हैं। ठीक है, ऐसी चित्रित पांडुलिपियों ताड़पत्र पर लिखी गई है। इसके सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है अष्ट सहस्रिक, प्रज्ञापरित, प्रज्ञापरमित और पंचरक्षा, दोनों कैम्ब्रिज विश्वविद्यालयों के संग्रहालयों में सुरक्षित है। पाल युगीन चित्रकला में बुद्ध के जीवन के दृश्यों के अतिरिक्त महायान परंपरा में पूजे जाने वाले विभिन्न बौद्ध देवी देवताओं का चित्रण हुआ है। इन चित्रों को बनाने में कलाकारों की दक्षता साफ झलकती है और इन्हें संसार के चित्रित पांडुलिपियों के सुंदरतम उदाहरणों में से एक कहा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है पटना कलम शैली। तब मुगल साम्राज्य के पतन के बाद चित्रकारों को सम्राट का प्रसिद्ध नाम मिलने के कारण चित्रकारों का पलायन अन्य क्षेत्रों में होने लगा। वहां उन्हें मुगल शासकों जैसे प्रश्न तो नहीं मिला, किंतु जीवन यापन की सुविधाएं तथा संरक्षण राज्यों की चित्रकला को विकसित एवं प्रोत्साहन करने हेतु अवसर मिला। वर्ष 1760 के लगभग पलाइस चित्रकार तत्कालीन राजधानी पाटलिपुत्र, आज के पटना, वापस आ गए। चित्रकारों ने राजधानी के लोधी, कटरा, मुगलपुरा, दीवान मोहल्ला, मच्छरहट्टा तथा नित्यानंद का कुआं क्षेत्र में तथा कुछ चित्रकारों ने आरा तथा दानापुर में बसकर जो है इस चित्रकला शैली का प्रादुर्भाव किया, जिसे पटना शैली अथवा पटना कलम कहते हैं। पटना शैली के चित्रकारों को अपनी चित्रकारी हेतु वे साधन तो उपलब्ध न हो सके जो उन्हें दिल्ली दरबार में सुलभ थे, इसलिए उन्होंने मुगलशाही सुविधाओं पशु पक्षियों के बाल तथा पंख, खनिज टंक, स्वर्ग, ठीक है, स्वर्णवर्क तथा हाथी दांत आदि का प्रयोग त्याग कर न केवल साधनों बल्कि चित्र विषयों में भी आमूल परिवर्तन कर दिया। ठीक है, तो पटना शैली के चित्रकारों को अपनी चित्रकारी हेतु वे साधन तो उपलब्ध न हो सके जो उन्हें दिल्ली दरबार में सुलभ थे, इसलिए उन्होंने मुगल कालीन सुविधाओं पशु पक्षियों के बाल तथा पंख, खनिज रंग, स्वर्णवर्क तथा हाथी दांत आदि का प्रयोग त्याग कर न केवल साधनों बल्कि चित्र विषयों में भी आमूल परिवर्तन कर दिया। पटना कलम शैली स्वतंत्र रूप से पहली ऐसी कला शैली थी जिसने आम लोगों और उनकी जिंदगी को कैनवास पर जगह दी। ठीक है, तो पटना कलम शैली स्वतंत्र रूप से पहली ऐसी कला शैली थी जिसने आम लोगों को उनकी जिंदगी को कैनवास पर जगह दी। वाटर कलर पर आधारित इस शैली की शुरुआत करीब 1760 के आसपास मुगल दरबार और ब्रिटिश दरबार में हुई। तो मुगल बादशाह अकबर के दरबार में दो कलाकार नोहर और मनोहर ने इसकी शुरुआत की। ठीक है, तो मुगल बादशाह अकबर के दरबार के दो कलाकार नोहर और मनोहर ने इसकी शुरुआत की थी। बाद में उनके शिष्य पटना में आकर इस शैली में कई प्रयोग किए और आम लोगों की जीवन शैली का कलाकृतियां बनाई। इस शैली का तेजी से विकास हुआ और चारों ओर इसकी प्रसिद्धि फैल गए। मध्य 18वीं शताब्दी में चित्रकला के 3 स्कूल थे, मुगल, एंग्लो इंडियन और पहाड़ी, लेकिन पटना कलम ने इन सबके बीच तेजी से जगह बना ली। पटना शैली बाद में इंडो ब्रिटिश शैली के नाम से जाने लगी। तो पटना शैली बाद में इंडो ब्रिटिश शैली के नाम से जाने लगी। सामान्यतः इस शैली में चित्रकारों ने व्यक्ति विशेष, पर्व, त्योहार, उत्सव तथा जीव जंतुओं को महत्व दिया। इस शैली में ब्रश से ही तस्वीर बनाने और रंगने का काम किया गया। अधिकांशतः गहरे भूरे, गहरे लाल, हल्का पीला और गहरे नीले रंगों का प्रयोग किया गया। ठीक है, पटना कलम के महत्वपूर्ण चित्रकारों में पहला नाम सेवक राम, जिनका जन्म 1770 से 1830 का है, और इस शैली के अन्य चित्रकारों में हुलास लाल, जयराम दास, शिवदयाल लाल आदि प्रमुख है। क्योंकि इस शैली के अधिकांश चित्रकार पुरुष हैं, इसलिए इसे पुरुषों की चित्र शैली भी कहा जाता है। मुगलोत्तर काल में पटना शैली में हाथी दांत की चित्रकारी फली फूली और काफी विख्यात हुई। लालचंद और गोपाल चंद्र ने इसके दो प्रसिद्ध चित्रकार थे, जिन्हें बनारस के महाराजा ईश्वरी नारायण सिंह ने अपने यहाँ जगह दी थी। ब्रिटिश काल के अंत तक यह शैली भी लगभग अंत के करीब पहुंच गई। श्यामलाल नंद और राधा मोहन प्रसाद इस शैली के कलाकार थे। राधा मोहन प्रसाद ने पटना आर्ट कॉलेज की नींव रखी थी, जो कई दशकों से देश में कला गतिविधियों का एक प्रमुख केंद्र रहा। नेक्स्ट आपका ईश्वरी प्रसाद वर्मा। तो ईश्वरी प्रसाद वर्मा भारत में पटना कलम शैली के अंतिम चित्रकार थे।
वर्ष 1949 में उनका देहांत हो गया और उनके साथ ही पटना कलम शैली भी खत्म हो गई और उनकी 50 से ज्यादा कलाकृतियां और कॉलेज में देखी जा सकती है। ठीक है, तो मुगलोत्तर काल में पटना शैली में हाथी दांत की चित्रकारी फली फूली और काफी विख्यात हुई। लालचंद्र और गोपाल चंद्र इसके दो प्रसिद्ध चित्रकार थे जिन्हें बनारस के महाराजा ईश्वरी नारायण सिंह ने अपने यहाँ जगह दी। ब्रिटिश काल के अंत तक यह शैली भी लगभग अंत के करीब पहुंच गई थी। श्यामलाल और राधा मोहन प्रसाद इस शैली के कलाकार थे। राधा मोहन प्रसाद ने पटना आर्ट कॉलेज की नींव रखी जो कई दशकों से देश में कला गतिविधियों का एक प्रमुख केंद्र है। ईश्वरी प्रसाद वर्मा भारत में पटना कलम शैली के अंतिम चित्रकार थे। वर्ष 1950 में उनका देहांत हो गया और उनके साथ ही पटना कलम शैली भी खत्म हो गई। उनकी 50 से ज्यादा कलाकृतियां आर्ट कॉलेज में देखी जा सकती है। ठीक है, यहाँ पर हम एक फुटरात आपका यहाँ पढ़ते हैं। तो चित्रकला से संबंधित तत्व, तो आपका चित्रकला से संबंधित तत्व क्या है? तो पाल चित्रकला, तो पांडुलिपि चित्रण, दीवार पर चित्रण, अष्ट सहस्रारिक और पंचरक्षा पांडु चित्रलिपि, बुद्ध के जीवन के लघुचित्र और तांत्रिक प्रभाव आपका पाल चित्रकला में देखा जा सकता है। तो पाल चित्रकला में आपका जो क्या क्या विशेषता है? तो पांडुलिपि चित्रण, ठीक है, तो आपका पांडुलिपि चित्रण, दीवार पर चित्रण, अष्ट सहस्रारिक और पंचरक्षा पांडु चित्रलिपि, बुद्ध के जीवन के लघुचित्र और आपका तांत्रिक प्रभाव। पटना कलम में आपका क्या क्या विशेषता है? तो मुगल और ब्रिटिश प्रभाव, तो मुगल और ब्रिटिश प्रभाव इसमें लघु चित्र कागज और हाथी दांत पर दैनिक जीवन के चित्र, तो लघु चित्र कागज और हाथी दांत पर दैनिक जीवन के चित्र। गुर सहाय लाल, तो गुर सहाय लाल झुमक लाल, तो गुर सहाय लाल झुमक लाल, शिवलाल लालचंद, कन्हैया लाल, भैरव जी, सोना कुमारी, गोपाल लाल आदि आपका पटना कलम से संबंधित है। मधुबनी चित्रकला भित्ति चित्र तथा अरिपन, तो भित्ति चित्र तथा अरिपन लोक कला स्त्रियों की महत्वपूर्ण भूमिका, दीवार कपड़े तथा कागज पर चित्रकारी प्राकृतिक रंगों का प्रयोग है। तो आपका मधुबनी चित्रकला, तो भित्ति चित्र तथा अरिपन लोक कला स्त्रियों की महत्वपूर्ण भूमिका, दीवार कपड़े तथा कागज पर चित्रकारी प्राकृतिक रंगों का प्रयोग करना आपका मधुबनी चित्रकला का है। ठीक है, मधुबनी चित्रकला शैली के प्रतीक, तो आपका मधुबनी चित्रकला शैली के प्रतीक क्या है? तो आपका केला, मांसलता, तो केला आपका प्रतीक मांसलता का है। मछली आपका कामोत्तेजना का जो है प्रतीक है। सुग्गे का अर्थ आपका काम भाग है। बांस का अर्थ वंशवृद्धि है। सिंह का अर्थ आपका शक्ति है। हाथी घोड़े का ऐश्वर्य, हंस का आपका मयूर शांति है, महर्ष मयूर का शांति और सूर्य चंद्र का दीर्घायु है। तो मांसलता किसका प्रतीक है? केला का। कामोत्तेजना आपका मछली का प्रतीक है। काम भाग सुग्गे का, वंशवृद्धि बांस का प्रतीक है, शक्ति आपका सिंह का प्रतीक है, ऐश्वर्य आपका हाथी घोड़े का, शांति हंस मयूर, दीर्घायु आपका सूर्य चंद्र का प्रतीक है। नेक्स्ट आपका मधुबनी चित्रकला, तो आपका मधुबनी चित्रकला क्या है? तो यह मूल रूप से मिथिलांचल की लोक चित्रकला शैली है। तो यह मूल रूप से मिथिलांचल की लोक चित्रकला शैली है। इस लोक कला के विकास में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो इस लोक कला के विकास में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मधुबनी चित्र शैली का पहला साक्ष्य मैथिली कवि विद्यापति की रचना कीर्ति पताका में मिलती है। तो मधुबनी चित्र शैली का पहला साक्ष्य मैथिली कवि विद्यापति की रचना कीर्ति पताका में मिलती है। मधुबनी चित्र शैली के 3 प्रकार है, भित्ति चित्र, अरिपन तथा पट्टचित्र। तो मधुबनी चित्र शैली के 3 प्रकार है, भित्ति चित्र, अरिपन और आपका ज्यादा पट्टचित्र। तो आपका भित्ति चित्र क्या होता है? तो भित्ति चित्र 3 रूप है। तो भित्ति चित्र आपके 3 रूप है। गोसनी के घर की सजावट, तो गोसनी के घर की सजावट, कोहबर घर की सजावट तथा कोहबर घर के कोनिया की सजावट। तो गोसनी के घर की सजावट, कोहबर घर की सजावट और कोहबर घर की कोनिया की सजावट। नेक्स्ट आपका गोसनी के घर की सजावट क्या मतलब है? तो गोसनी के घर की सजावट का क्या मतलब है? तो गोसनी के घर की सजावट के चित्र धार्मिक महत्व के होते हैं। इस कला के विकास में ब्राह्मण तथा कायस्थ परिवार का मुख्य योगदान है। धार्मिक चित्रण में देवी देवताओं का चित्रण अधिक होता है, जैसे दुर्गा, राधा कृष्ण, सीताराम, शिव पार्वती, विष्णु लक्ष्मी, दशावतार, सरस्वती आदि देवताओं के ये चित्रण लौकिक एवं परंपरा को द्योतक है। ठीक है, तो गोसनी के घर की सजावट के चित्र धार्मिक महत्व के होते हैं। इस कला के विकास में ब्राह्मण तथा कायस्थ परिवारों का मुख्य योगदान है। धार्मिक चित्र में देवी देवताओं का चित्रण अधिक होता है, जैसे दुर्गा, राधा कृष्ण, सीताराम, शिव पार्वती, विष्णु लक्ष्मी, दशावतार, सरस्वती आदि देवताओं के ये चित्रण लौकिक एवं परंपरा के द्योतक है। ठीक है, कोहबर घर की सजावट, तो आपका कोहबर घर की सजावट क्या है? इसके तहत कोहबर घर की सजावट उल्लेखनीय है। कोहबर घर के भीतर और बाहर बने चित्र कामुक प्रवृत्ति के होते हैं। कोहबर घर के बाहर रति एवं कामदेव के चित्र तथा अंदर में पुरुष नारी के जनन अंगों की आकृति बने होते हैं। तो कोहबर घर की सजावट, इसके तहत कोहबर घर की सजावट उल्लेखनीय है। कोहबर घर के भीतर और बाहर बने चित्र कामुक प्रवृत्ति के होते हैं। कोहबर घर के बाहर रति एवं कामदेव के चित्र तथा अंदर में
उस नारी की जनन अंगों की आकृति बनी होती है। नेक्स्ट आपका कोहबर घर के कोनिया की सजावट। तो कोहबर घर के कोनिया की सजावट, तो इसके तहत कोहबर घर की कोनिया की सजावट महत्वपूर्ण है, जिसमें कोहबर घर के चारों कोने पर यक्षिणी चित्र बनाए जाते हैं। साथ ही पेड़ पौधे एवं पशु पक्षियों की चित्रकारी प्रतीकात्मक रूप से होती है। ठीक है, तो कोहबर घर के कोनिया सजावट, इसके तहत कोहबर घर के कोनिया की सजावट महत्वपूर्ण है, और जिसमें कोहबर घर के चारों कोने पर यक्षिणी की चित्र बनाई जाती है। साथ ही पेड़ पौधे एवं पशु पक्षियों की चित्रकारी प्रतीकात्मक रूप से होती है। जैसे केला आपका जो है मांसलता के प्रतीक के रूप में, मछली आपका कामोत्तेजना के प्रतीक के रूप में, सिंह आपका शक्ति के प्रतीक के रूप में, सुग्गी तोता आपका जो सुग्गा तोता काम विवाह के प्रतीक के रूप में, हाथी एवं घोड़ा ऐश्वर्य के प्रतीक के रूप में, बांस वंश वृद्धि के प्रतीक के रूप में, कमल का पत्ता स्त्री प्रजननेन्द्रिय के प्रतीक के रूप में, हंस एवं मयूर शांति के प्रतीक के रूप में, और सूर्य एवं चंद्रमा आपका दीर्घ जीवन के प्रतीक के रूप में है। ठीक है, तो केला आपका मांसलता के प्रतीक के रूप में, मछली आपका कामोत्तेजना के प्रतीक के रूप में, सिंह आपका शक्ति के प्रतीक के रूप में, सुग्गा तोता काम वाह के प्रतीक के रूप में, हाथी एवं घोड़ा ऐश्वर्य के रूप में प्रतीक में, बांस आपका वंश वृद्धि के प्रतीक के रूप में, कमल का पत्ता स्त्री प्रजननेन्द्रिय की प्रतीक के रूप में, हंस एवं मयूर शांति के प्रतीक के रूप में, और सूर्य एवं चंद्रमा दीर्घ जीवन के प्रतीक के रूप में है। ठीक है, निशा का अरिपन भूमि चित्रण क्या है? तो अरिपन भूमि चित्रण जिसे बोलते हैं, तो बंगाल में अल्पना एवं मिथिला में अरिपन के रूप में यह परंपरा महिलाओं द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही। तो बंगाल में अल्पना एवं मिथिला में अरिपन के रूप में यह परंपरा महिलाओं द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही। यह आंगन या चौखट के सामने जमीन पर बनाए जाने वाला चित्र है, जो 18 पुराणों एवं अन्य शास्त्रों के गुण तत्वों पर आधारित है। इन चित्रों को बनाने में कूटे हुए चावल का पानी और उसे रंग में मिलाकर प्रयोग किया जाता है। इन चित्रों के 5 श्रेणियां हैं। ठीक है, इन चित्रों का आपका 5 श्रेणियां है। पहला आपका मनुष्यों और पशु पक्षियों के चित्र, फूल पेड़ और फलों के चित्र, तांत्रिक प्रतीकों पर आधारित चित्र, देवी देवताओं के चित्र एवं स्वास्तिक दीप आदि के चित्र है। तो आपका जो है इन चित्रों को बनाने में कूटे हुए चावल का पानी और उसे रंग में मिलाकर प्रयोग किया जाता है। और इन चित्रों की 5 श्रेणियां, मनुष्य और जो है पशु पक्षियों के चित्र, फूल पेड़ और फलों के चित्र, तांत्रिक प्रतीकों पर आधारित चित्र, देवी देवताओं के चित्र एवं स्वास्तिक दीप आदि का चित्र है। विभिन्न अवसरों से संबंधित प्रसंग में अरिपन के अलग अलग रूप से प्रचलित है, जो लोक कथाओं के भांति विभिन्न पर्व त्योहारों अनुष्ठानों विवाह यज्ञोपवीत एवं धार्मिक अवसरों से अभिन्न रूप से जुड़े हैं। तो विभिन्न अवसरों से संबंधित प्रसंग में अरिपन के अलग अलग रूप प्रचलित है, जो लोक कथाओं की भांति विभिन्न पर्व त्योहारों अनुष्ठानों विवाह यज्ञोपवीत एवं धार्मिक अवसरों से अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं। तुलसी पूजा के अवसर पर, तो आपका तुलसी पूजा के अवसर पर, इस अवसर पर अविवाहित लड़कियों के लिए बनाए गए अरिपनों में ज्यामितीय आकारों विशेषकर त्रिकोणात्मक और आयताकार आकारों का आदि प्रयोग होता है। तो तुलसी पूजा के अवसर पर, इस अवसर पर अविवाहित लड़कियों के लिए बनाए गए अरिपनों में ज्यामितीय आकारों विशेषकर त्रिकोणात्मक और आयताकार आकारों का आदि प्रयोग होता है। विवाह और उत्सवों के अवसर पर, तो इस अवसर पर बनाए जाने वाले अरिपनों में पत्तियों के आकार के अरिपन का सर्वाधिक उपयोग होता है। तो विवाह और उत्सवों के अवसर पर, तो इस अवसर पर बनाए जाने वाले अरिपनों में पत्तियों के आकार के अरिपन का सर्वाधिक प्रयोग होता है। ठीक है, पटचित्र आपका क्या? पटचित्र, तो मधुबनी चित्रकला में पटचित्रों को भी अपनी विशेषता है, जिसका विकास प्राचीन भारतीय चित्रकला एवं नेपाल की पट चित्रकला से हुआ है। पटचित्र मुख्यतः छोटे छोटे कपड़े और कागज पर बनाए जाते हैं। तो मधुबनी चित्रकला में पटचित्रों का भी अपनी विशेषता है, और जिसका विकास प्राचीन भारतीय चित्रकला नेपाल की पट चित्रकला से हुआ है। पटचित्र मुख्यतः छोटे छोटे कपड़े और कागज पर बनाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रकार का मधुबनी चित्रशैली की विशेषता क्या है? तो मधुबनी चित्रशैली के चित्रों में चित्रित वस्तुओं को सांकेतिक रूप दिया जाता है। जैसे अगर किसी पक्षी का चित्र बनाना है तो उसका आकार ऐसा बनाया जाता है जिसकी बस जान पड़े कि कोई पक्षी है। यदि किसी आदमी का चित्र बनाना तो उसके शारीरिक सौंदर्य एवं सौष्ठव पर ध्यान देने की अपेक्षा पुरुष अथवा स्त्री के व्यवसाय गुण दार्शनिक पक्षों का सुक्षमता के साथ दर्शाया जाता है। चित्र मुख्यतः दीवारों पर ही बनाए जाते हैं, मगर हाल में कपड़े और कागज पर भी चित्रांकन की प्रवृत्ति बढ़ी है। इसका मुख्य कारण व्यावसायिक दृष्टिकोण है। इस काल में चित्र अंगुलियों से या बांस की कूंची से बनाया जाता है। चित्रों में लोक कल्पना की ऊंची उड़ान, कला से गहरा भावात्मक लगाव और सुंदर प्राकृतिक रंगों का विशेष आकर्षण प्रदान करता है।
रंगों की विशिष्टता। तो रंगों की विशिष्टता इस शैली का महत्वपूर्ण पक्ष है। अभी अभी भी यह चित्रकला प्राकृतिक रंगों के लिए कायम है। इसमें प्रयोग होने वाले प्रमुख रंग हरा, पीला, लाल, नीला, काला, केसरिया, नारंगी, बैंगनी आदि। ठीक है। प्राकृतिक रंगों के निर्माण में काला रंग कागज एवं जौ जलाकर बनाया जाता है। पीला रंग चूना एवं बेर के पत्तों को दूध मिलाकर बनाया जाता है। नारंगी रंग पलाश के फूलों से बनाया जाता है। लाल रंग कुसुम के फूलों से अथवा शहतूत के फूलों से बनाया जाता है। वह हरा रंग सीम के पत्तों से बनाया जाता है एवं सफेद रंग चावल एवं उड़द की दाल से बनाया जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राकृतिक रंगों का निर्माण में काला रंग काजल एवं जौ जलाकर बनाया जाता है। पीला रंग चूना एवं बेर के पत्तों का दूध में मिलाकर बनाया जाता है। नारंगी रंग पलाश के फूलों से बनाया जाता है। लाल रंग कुसुम के फूलों से बनाया जाता है। शहतूत के फूलों से बनाया जाता है। हरा रंग सीम के पत्तों से बनाया जाता है। सफेद रंग चावल एवं उड़द की दाल से बनाया जाता है। चित्रण में रंगों का समायोजन उल्लेखनीय है। तो चित्रण में रंगों का समायोजन उल्लेखनीय है। पीला रंग धरती, उजला रंग आपका जो है उजला रंग पानी, लाल रंग आग, काला रंग वायु एवं नीला रंग आकाश के लिए प्रयुक्त होता है। इस चित्र शैली के चित्र वर्तमान में बिहार के विभिन्न रेलवे स्टेशनों के बाहरी और भीतरी दीवारों पर चित्रित है। इसके अतिरिक्त पटना शहर के मुख्य दीवारों और गंगा रिवर फ्रंट पर भी इस शैली के चित्र को उकेरा गया है। मधुबनी चित्रकला को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाने में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय ललित नारायण मिश्र का प्रमुख योगदान है। तो मधुबनी चित्रकला को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाने में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय ललित नारायण मिश्र का प्रमुख योगदान है। इस शैली के चित्रकारों में लगभग 95% चित्रकारों की संख्या महिलाओं की है, इसलिए इसे महिलाओं की चित्रकारी कहा जाता है, चित्रकारी कला कहा जाता है। फिर भी नरेंद्र कुमार बकर, अरुण कुमार यादव, शिवन पासवान आदि चित्रकारों ने महिलाओं के क्षेत्र को चुनौती देने का प्रयास किया है। वर्तमान की बहुचर्चित तथा राज्य स्तरीय एवं राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करता महिला चित्रकार है भगवती देवी, माँ सुंदरी देवी पद्मश्री में, यमुना देवी, सुश्री देवी, पौवा देवी, शांति देवी, गोदावरी दत्त, भूला देवी, भूमा देवी, हीरा देवी, मुद्रिका देवी, नीलू यादव, भारती दयाल, जानकी देवी, त्रिपुरा देवी, श्यामा देवी तथा चंद्रकला देवी है। मधुबनी पेंटिक्स की प्रसिद्ध चित्रकला जनता एक्सप्रेस रेलगाड़ी के डिब्बों में, राजधानी दिल्ली में संसद भवन के द्वार पर, पटना रेलवे स्टेशन पर, पटना गंगा रिवर फ्रंट तथा मधुबनी रेलवे स्टेशन की दीवार पर अंकित है। तो मधुबनी पेंटिक्स की प्रसिद्ध चित्रकला जो है जयंती जनता एक्सप्रेस रेलगाड़ी के डिब्बों में, राजधानी दिल्ली में संसद भवन के द्वार पर, पटना रेलवे स्टेशन पर, पटना गंगा रिवर फ्रंट और मधुबनी रेलवे स्टेशन की दीवारों पर अंकित है। नेक्स्ट आपका है जादव पटिया। तो जादव पटिया चित्रकला क्या है? तो यह चित्रकला संथाल समाज के मिथक पर आधारित एक लोक शैली है जो भारत की प्राचीन चित्रकला परंपरा से प्रेरित है, और इन चित्रों को बनाने वाले संथाली भाषा में जादू कहलाते हैं। चित्रण की यह कला उनका वंशानुगत व्यवसाय है, लेकिन अब इसकी लोकप्रियता समाप्त प्राय है। इस चित्र सामान्यतः छोटे कपड़ों या कागज के टुकड़ों को जोड़कर बनी पट्टों पर अंकित किया जाता है। प्रत्येक पट 15 से 20 फीट चौड़ा होता है, जिस पर 4 से 16 चित्र निर्मित किए जाते हैं, और इस चित्रकला में मुख्यतः लाल, हरा, पीला, भूरा और काला रंग प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट आपका मंजूषा शैली क्या है? बिहार के भागलपुर क्षेत्र अंग में सनई की लकड़ियों से बनी मंदिर सरीखी मंजूषा पर क्षेत्र में प्रचलित बिहुला विषहरी की लोक कथाओं में वर्णित चित्रों को कुचियों द्वारा चित्रित किया जाता है। तो बिहार के भागलपुर क्षेत्र अंग में सनई की लकड़ियों से बनी मंदिर सरीखी मंजूषा पर क्षेत्र में प्रचलित बिहुला विषहरी की लोक कथाओं में वर्णित चित्रों को कुचियों द्वारा चित्रित किया जाता है। इस शैली में पात्रों का मत बायां भाग चित्रित किया जाता है। श्रीमती चक्रवर्ती देवी इस शैली की प्रमुख चित्रकार हैं। इस शैली के चित्रों को विक्रमशिला एक्सप्रेस रेलगाड़ी के डब्बों पर चित्रित किया गया है। जैसे आपका थंका चित्रकला। तो थंका चित्र शैली बिहार की चित्र शैली न होकर मूलतः तिब्बती चित्र शैली है। चूंकि बुद्ध की शैली की चित्रकला का उत्थान बिहार में हुआ था, उस समय कला के लिए उत्पन्न विचार यहाँ से विश्व के विभिन्न भागों में भेजे जाते थे। इसी कारण इस शैली को बिहार की चित्र शैली कहा जाता है। थंका चित्र शैली के 109 चित्र बिहार पटना संग्रहालय के एक भाग में सुरक्षित है। जातक कथाओं, बुद्ध के धर्मोपदेश, भारतीय आचार्यों एवं तिब्बती संतों के जीवन का अपना एक मुख्य वर्णन
विषय बनाने वाली यह चित्रशैली पट एवं मंडल धार्मिक चित्रशैली से जुड़ी है। इन चित्रों में विषयों का वर्ण स्पर्श किया जाता है। दिव्याला, अभिधर्मोपदेश, धर्मपाल, अंत प्रकृति एवं मंडल। इन चित्रों में रंग संयोजन को अत्यधिक महत्वपूर्ण समझा जाता है। सांची कला शैली, तो आपका सांची कला शैली क्या है? तो उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र की यह चित्र कला शैली पटना तथा उसके सीमावर्ती क्षेत्रों में लगभग 60 वर्षों से प्रचलित है। इस शैली को अल्पना, रंगोली एवं अरिपन के नाम से भी जाना जाता है। कला समीक्षक इसे कला शैली ना मानकर मात्र एक कला मानते हैं। ठीक है, हम लोग कल पढ़ेंगे आपका लोकगीत। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।